संभाल रहे हैं आला अधिकारी, मुख्यमंत्री भी, और इस बीच हमारे सहयोगी भी हमें जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, पहले दिन जो सदियों का इंतजार था वो बेकरारी लोगों में नजर आई और इसीलिए कुछ अव्यवस्था भी हुई, लेकिन उसके बाद आला अधिकारी पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे। दूसरे दिन क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है ताकि अब कोई समस्या ना हो? वैभव, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? और अगर आवाज मिल पा रही है तो एक जी वैभव की अगर बात करें तो आज सुबह से ही स्थितियां जो है वो बिल्कुल व्यवस्थित नजर आ रही हैं। सबसे पहले तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। दरअसल ये सामान की स्कैनिंग का एरिया है, इसको आज सुचारू रूप से जो है वो चालू कर दिया गया है। आप देखिएगा यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सबसे पहले उनकी सामान की जो है वो चेकिंग की जा रही है। आज अंदर मोबाइल, पर्स और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो अलाउ नहीं है। आप देखिएगा काउंटर नंबर 1, 2, 3 यानी कि काउंटर नंबर 7 तक के काउंटर जो है वो आज सक्रिय हो गए हैं। आगे को जो काउंटर है वो भी बहुत जल्दी जो है वो शुरू होने वाले हैं। भक्त जो हैं वो रामलला के लगातार इन लाइनों में और इन तमाम प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए दर्शकों को जो है वो दर्शन को लेकर पहुंच रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि माहौल अभी भी बिल्कुल पूरा राममय है। कहां से हैं मैम आप? हम कलकत्ता से हैं। हम 14 तारीख को आ गए। हमारी राम शरद कोठारी स्मृति संघ संस्था है, जहाँ पे 2 भाई मंदिर के लिए बलिदान हुए थे। उसी संस्था से जुड़े हुए हम लोग यहाँ सेवा कार्य के लिए आए हैं। हमारी निरंतर दर्शन किया आप लोगों ने? हाँ, दर्शन हम। कैसे लगे आपको रामलला? बहुत सुंदर, जैसे लगता है बोल पड़ेंगे रामलला। जैसे मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा बोलते किसको है? ऐसे तो आप कोई भी मूर्तियां एक जैसी बनती है, पर प्राण प्रतिष्ठा का मतलब पूजन करके कोई प्राण आ गए, ऐसा फील हो रहा था एकदम। कहाँ से है सर आप? आंध्र प्रदेश से आएगा। मेरा नाम राम जी आएगा। ये फैमिली से आएगा। ये अच्छा एटमॉस्फेयर आएगा। दर्शन मंदिर आपको पूरा मंदिर का अच्छा, बहुत अच्छा है। आंध्र प्रदेश रामलला आपके टाट में थे, वो आज ठाठ में है। रामलला से भगवान से अच्छा। क्या कहेंगे मैम आप? My name is B. Padma, विशाखापट्टनम। जय श्री राम। अंता हैप्पी। देखिए, जुनून, भक्ति भाव वही है। तस्वीर और एक हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जिस स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार जिस क्यू की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने एक पूरी क्यू यानी कि मानव श्रृंखला जो है वो बनाई हुई है और श्रद्धालुओं की लाइन जो है वो इन्हीं मानव श्रृंखला के बीच से जो है वो होकर गुजर रही है। आपको इस पूरे रास्ते पर पुलिस कर्मियों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो है वो तैनाती नजर आएगी। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जो जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स के, वो आपको नजर आएंगे। और ये जो है वो मानव श्रृंखला बनाकर इस लाइन को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और यहां पर जो इंस्ट्रक्शन बोर्ड है वो लगा दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि कृपया कतार में रहें, अपना सामान जो है वो ड्रॉप बॉक्स में डालें और सुरक्षा नाका जो है यानी कि चेक पॉइंट जो है उसको फॉलो करें। ठीक सामने अगर एक बार आप मेरे सहयोगी इरफान आपको दिखाएंगे, निःशुल्क लॉकर जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का, उसको भी आज सुचारू रूप से उसको चालू कर दिया गया है। एक चीज और मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, ये यहाँ पर बल्ली के जरिए बैरिकेड, और ये बैरिकेड की लाइन जो है वो आज यहाँ पर बनाई जा रही है। ये लाइन दरअसल पूरा आखिरी तक यानी कि सड़क तक जाएगी और जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो जो श्रद्धालु दर्शन करके राम जन्मभूमि परिसर से लौट रहे हैं, ये उनका निकास का रास्ता होगा और इसके जरिए वो यहाँ से सीधा बाहर की तरफ जाएंगे। यानी कि आने वाले 1 से 2 दिनों में स्थितियां बिल्कुल व्यवस्थित होंगी। यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालु जो है वो कल की तस्वीर और आज की तस्वीर में बहुत ज्यादा अंतर जो है वो नजर आ रहा है। इरफान, एक बार आप थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके तस्वीर दिखाएगा। ये लाइन बहुत लंबी है, सड़क के बाहर तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी ये लाइन जो है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लाइन लगातार चल रही है। लोग समझ रहे हैं, लोग उन तमाम प्रशासनिक नियमों को फॉलो कर रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन जो है वो कर रहे हैं। वैभव, यानी सुबह 8 बजकर फिलहाल 41 मिनट को रखे गए हैं, लेकिन अल सुबह से ये श्रद्धालुओं का जो तांता है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उत्साह कम होने वाला नहीं है। वापस लौटेंगे। एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं, अयोध्या में अभी भी आरएफ तैनात रहने वाली है। रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार ने इस बात का जिक्र किया कि सुजाता, बिल्कुल, उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में आरएएफ की तैनाती अभी रहेगी। आरएएफ के करीब 1000 जवान तैनात हैं जो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, इतनी तादाद में जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो। नहीं, आरएफ तरफ नहीं, पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त है। कल का जो कुछ हुआ परेशानी लोगों को, आज हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश किए कि लोगों को असुविधा न हो और बढ़िया दर्शन कर पाए। अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास पूरा मंदिर परिसर
तो अयोध्या में तैनात पुलिस वालों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। 25 जनवरी तक ये ड्यूटी बढ़ाई गई है। आरएफ की तैनाती भी 26 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती जो है उसे बढ़ाया गया और अब 26 जनवरी तक आरएफ वहां पर आपको तैनात नजर आएगी। और हमारे सहयोगी वैभव लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। वैभव, जैसा कि आप हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे, अब ये बताइए कि क्या कुछ स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है कि आगे भी यही व्यवस्था रहेगी? क्योंकि हमने देखा कि लॉकर्स हैं वहां पर, अब किस तरह से कतारें ली जाएंगी? क्योंकि देश में बहुत ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जहां लाखों श्रद्धालु जाते हैं, उनकी व्यवस्था जो है वो सालों से चली आ रही है और कामयाब है। सुजाता, देखिए कल जो है इस व्यवस्था का पहला दिन था। लोग कितने होंगे संख्या को लेकर कोई अंदाजा नहीं था और जिस बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हैं, ये तय था कि भीड़ जरूर होगी, लेकिन कोई सीमित संख्या अप्रॉक्स भी नहीं थी। ऐसे में कल शुरुआत में कुछ क्राइसिस जरूर हुए, लेकिन प्रशासन ने उन स्थितियों को बहुत जल्दी नियंत्रित कर लिया। और आज देखिए सुबह से ही श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन आज आपको कोई क्राइसिस नहीं नजर आएगा क्योंकि लोग कतारबद्ध होकर बाहर गेट से ही सामने आ रहे हैं। भाव सबके मन में राम भक्ति को लेकर वही है। इस भाव के साथ लोग अपने आराध्य के दर्शन को लेकर पहुंच रहे हैं और सब कुछ आज बिल्कुल सामान्य चल रहा है। लॉकर व्यवस्था शुरू कर दी गई है, साथ ही स्कैनिंग व्यवस्था जो है वो आज शुरू कर दी गई है। स्कैनिंग व्यवस्था के शुरू होने के साथ ही यहां पर जो तमाम सुविधाएं यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर दी गई थी वो सुविधाएं आज से शुरू हो गई हैं। तो यानी कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ये मानकर चले कि राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और लगातार रिपब्लिक भारत एक एक तस्वीर राम जन्मभूमि परिसर से आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।